राक्षसियों, ये राक्षसियों को नहीं देखती, और न तो पुष्प और फलों से लदे हुए जो वृक्ष हैं उनको देखती। तब देखती क्या है? वहाँ तो वही है, राक्षसियाँ हैं, नहीं फूलों के और फलों के वृक्ष हैं। तो आगे कहते हैं एकस्थ हृदयानूनम राम मेवानुपश्यति। उनका हृदय एक जगह स्थित है, एकस्थ हृदय है वो, और नूनम अवश्य ही राम मेवानुपश्यति, केवल राम को ही देखती। राम को देखते हैं ये नहीं कहते, राम को ही देखते। क्यों? जब कुछ नहीं, सामने की राक्षसियों को, पुष्प फल के वृक्षों को कुछ नहीं देखते तो देखती किसको है? तो केवल भगवान राम को देखती। तो ये आँख की सार्थकता है। इसीलिए भागवतकार कहते हैं तदेव जह पश्यति तद्धि चक्षु, जो केवल उनको देखता है, नेत्र वही। अब ये आप जानते हैं, आप कहेंगे क्यों नहीं देखते हैं? सामने जब जो चीज़ है वो तो दिखाई देगी। नहीं, केवल आँख नहीं देखती, मन देखता है। मन जब तक इंद्रिय से संपृक्त नहीं होगा तब तक वो इंद्रिय देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आँख की सार्थकता इसी में है कि हम हर जगह भगवान का दर्शन करें। तो हर जगह भगवान का दर्शन किस रूप में हम करेंगे? ये केवल एक के लिए नहीं है न, सबके लिए ये वचन है, सबके उद्धार के लिए है। तो भगवान को ही हर जगह देखने का मतलब है कि आप जो द्वैत और अद्वैत की दोनों दृष्टियां हैं, तो उनमें जिसको भी अपनाएंगे तो वो भगवान इस रूप में वही आएगा। क्यों कि जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो वो सामने नहीं है उसमें, लेकिन मिट्टी से घड़ा बना तो वो मिट्टी तो है। तो परमात्मा से अगर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों भूत बने तो वो परमात्मा ही है। उनका जो भी आप ठीक है ये कहिए कि विवर्त है, ये माया का परिणाम है, नाम जो भी दीजिए, लेकिन न माया का परिणाम बिना चेतन के अधिष्ठान के हो सकता है और न तो चेतन का विवर्त ही हो सकता है। तो जो भी विवर्त का मतलब क्या है? विरुद्धतया वर्तन, विरुद्ध रूप में होना। तो ये भगवान जो है सच्चिद आनंद घन है और ये जो है जड़ है। तो इस रूप में वो विरुद्ध रूप में वर्तन वही कर रहे हैं, विरुद्ध रूप में वही आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से परमात्मा ही हर जगह है और उनकी शक्ति माया है, उसका परिणाम कहिए तो वो भी उस रूप में भी ये पूरा जगत भगवान से ही संबद्ध है। और आधार तो वो ही हैं। क्यों कि मिट्टी जहाँ रहती है वहीं मिट्टी से बनने वाला घड़ा रहता है। उत्पत्ति के समय तो रहेगा ही, कपाल से बनेगा तो रहेगा वहीं, बाद में आप जहाँ ले जाएंगे। तो उसी तरह से माने कारण जहाँ है होने वाला कार्य वहीं रहे। तो माया का अगर ये परिणाम है तो माया भगवान में है तो ये जगत भी जहाँ माया है वहीं तो रहेगा। माया है वहाँ रहेगा, इसका क्या मतलब है? माया अलग रहती है और ये अलग रहता है, ऐसा नहीं है। मिट्टी में तो आपको दिखाई देगा दोनों कि मिट्टी अलग पड़ी है और उससे बनने वाले जो बर्तन है वो अलग दिखाई देगा। माया के साथ ऐसा नहीं है।
माया जो है वो वही परिणत हो इस रूप में आती है। माया जैसे मिट्टी पिंडीभूत होकर के एक जगह रहती है, वैसे माया नहीं रहती। माया कार्य रूप में ही रहती और नहीं तो जब उसके कार्यों का संहरण होगा तो वो परमात्मा की शक्ति के रूप में परमात्मा में रहेगी। तो इसलिए आँख की सार्थकता इसी में है कि हम हर जगह परमात्मा को देखें। इसीलिए गोस्वामी जी कहे ना, उमा जित राम चरण रख विगत मोह मद ध्यान निज प्रभु मैं देखें जगत। तो वो निज प्रभु मैं देखते, निज प्रभु मैं देखते हैं, मतलब वो अपने ध्येय को ही इन सारे रूपों में देखते हैं आए। तो भगवान जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उस तरह का आकार ले लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि अयोध्या में आए तो अमित रूप बना लिए, सबके साथ मिले। भगवान कृष्ण भी जब जनकपुर में गए हैं तो मैथिल राजा के यहाँ और शुद्धदेव ब्राह्मण के यहाँ, दोनों के यहाँ एक साथ दो शरीर बना के चले और दोनों को एक साथ आनंदित। तो इतनी हम लोगों को सुविधा मिली हुई है। भगवान के यहाँ जितने उपासक हैं सबको उनकी इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण के यहाँ देखिए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अभीष्ट फल मिला। अर्जुन सेना नहीं चाहते थे, दुर्योधन चाहते थे, उनको मिल गए। और अर्जुन कृष्ण को चाहते थे, कृष्ण मिल गए। तो ये आप कहेंगे कि निहत्थे कृष्ण मिले। अरे निहत्थे मिले चाहे हथियार सहित मिले, वो निहत्थे तो और बलवान। शस्त्र में जो है, शस्त्र लेने पर रति जो है वो शस्त्र के प्रहार की क्षमता और उसकी सीमा के भीतर बंध जाती, लेकिन शस्त्र को जो नहीं रखता उनकी इच्छा से ही सब हो रहा है। तो भृकुट विलास सृष्टि लय होई, तो जिसके भृकुटी विलास मात्र से सृष्टि और लय हो सकता, तो उसको शस्त्र की क्या जरूरत है। वो सारा काम तो उन्होंने किया जो शस्त्र से किया जा सकता। हम लोग जानते हैं, पढ़िए जयद्रथ वध के प्रसंग में ये दिया है कि भगवान ने अपने सारथी को कहा है, दारुक को, कि तुम कल प्रातः जब युद्ध शुरू होगा तो हमारा रथ अस्त्रों से सुसज्जित करके और लाना। व्यूह के बाहर अर्जुन की ध्वजा को देखते हुए चलते रहना। जब हमको ये समझ में आएगा कि इसकी जरूरत है, अर्जुन अपने लक्ष्य से लक्ष्य पर पहुंचने में बाधित हो रहा है, तो हम तुमको इशारा करेंगे और रथ जहां भी रहोगे वहीं से लेके हमारे पास आ जाना। हम रथ पर बैठ के शत्रुओं का वध करेंगे जो जयद्रथ की मृत्यु में बाधक, और अर्जुन जयद्रथ का वध करेगा, लेकिन कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध हो। तो दारुक ने कहा है कि प्रभु आपने जब इतना सोच लिया तब फिर जयद्रथ को कौन बचा सकता, उसको तो मरना ही है। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस रथ का उपयोग स्वयं नहीं किया, लेकिन जयद्रथ की मृत्यु के बाद उस रथ को बुलवाए हैं और उस रथ पर सात्यकी को बैठा करके और कहे हैं कि तू जा लो, क्योंकि जयद्रथ की मृत्यु के बाद कर्ण जो है वो बाणों की वर्षा कर रहे थे, वो समझ लीजिए अग्नि वर्षा कर रहे थे।
क्यों? दुर्योधन को क्या जवाब देते? तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, दुर्योधन तो जवाब थोड़े दे पाएंगे। उसको तो जयद्रथ को बचाना था, वो नहीं हो सका। तो दुर्योधन ने इन लोगों से कहा भी है, दोनों के ऊपर आक्षेप किया है उसने, आचार्य द्रोण के ऊपर भी और कर्ण के ऊपर। कहा है उसने, पहले आचार्य को कहा कि आप ये कहने से हमने रोका जयद्रथ को, नहीं तो जा रहा था, और आप समर्थ होते हुए भी अर्जुन को रोके नहीं, अर्जुन व्यूह में घुस गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा है कि देखो, अर्जुन युवा है और अस्त्र की कुशलता में उससे कोई कमी नहीं है, वो हमसे और अन्यत्र से भी जो भी अस्त्र शस्त्र है सब उसने प्राप्त किए। तो अर्जुन को हम रोक नहीं पाए, कोई ये नहीं कि उसके पक्षपात से, उनका मतलब था कि हमारी असमर्थता थी उसमें। और ये भी कहे कि अर्जुन युवा है, ये भी ठीक है, और उसके सारथी जो हैं वो इतने तेज हैं कि उन्होंने रथ को इतनी वेग से बढ़ाया है कि हम नहीं पकड़ पाए। तो कर्ण से उसने कहा कि तुम भी नहीं वो कर सके बात, इसीलिए वो अग्नि वर्षा तो कर रहे थे। अब जब जयद्रथ मार दिया गया तो अब अग्नि को बरसाइए चाहे जल को बरसाइए, अब उससे होगा क्या? लेकिन पांडवों की सेना को तो बचाना था उससे, युद्ध उसी दिन तो समाप्त नहीं हो रहा है। तो भगवान अर्जुन कहे कि केशव हमारे रथ को ले चलिए उधर, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये समय नहीं है तुम्हारे जाने का। सात्विकी थके हुए थे तो अपने रथ में बैठाए और कहे कि सात्विकी तुम जाओ, ये अजेय रथ है, इसमें बैठे रहोगे तुम्हारी पराजय नहीं होगी, तुम जीत जाओ इससे शत्रुओं का संहार करो। तो सात्विकी गए हैं, विजय प्राप्त किए हैं। तो देखिए, स्वयं तो उसमें नए हथियार उठाए, लेकिन सात्विकी को उस रथ में भेजे। और ये जो लोग कहते हैं कि चक्र से सूर्य को ढके, चक्र से ढके नहीं, उन्होंने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन देखो समय बीत रहा है, हम एक माया कर रहे हैं, अर्जुन को पता है, तो इस माया से तुम भ्रम में मत पड़ना। माया ये कर रहे हैं कि सूर्य जो है उनका तेज कम होगा, लोग समझेंगे कि वो अस्त हो। तो सूर्य अस्त नहीं होगा, वो उदित ही है, केवल ये माया है। और लेकिन उसको अस्त समझ के जयद्रथ जो छिपा हुआ है वो उठ के खड़ा हो जाएगा, वो आ जाएगा सामने, उस समय तुम उसको मारना, ये मत सोचना कि सूर्यास्त हुआ। तो अर्जुन ने वही किया। लेकिन धर्म की दृष्टि कितनी थी उस समय भी, युद्ध में तो हर छल बल सबका प्रयोग होता है। उस समय अश्वत्थामा और कृपाचार्य कर्ण भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से सामने आए हैं क्यों कि अर्जुन बहुत प्राणांतक प्रहार नहीं कर पाएंगे, न उनके, वो गुरु के पुत्र थे और वो साक्षात गुरु ही थे। तो वो लोग जब आके रोकने लगे तो मारते थे ना, कोई बच्चे तो थे नहीं कि उनके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो वो हट जाएंगे। तो अर्जुन प्रयास किए कि किसी तरह से हल्के प्रहार से इनको हटाया जाए, लेकिन नहीं हटे लोग। वो लोग तो अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा समय था, उतना उलझा देते तो काम हो जाता। तो अर्जुन ने फिर कृपाचार्य के ऊपर माने गुरु दृष्टि छोड़ के प्रहार किया। तो 2-3 बाण मारे हैं तो वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए ये सुना रहे हैं इसलिए कि उस परिस्थिति में भी, जबकि
जयद्रथ नहीं मारा जाएगा तो उनको मरना है, लेकिन उस परिस्थिति में भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कृपाचार्य पर इसीलिए पहले मर्मांतक प्रहार नहीं कर रहे थे, लेकिन मजबूरी हो गई तो उन्होंने प्रहार किया। कृपाचार्य बेहोश हो गए तो उससे भी अधिक आश्चर्य होता है हमको जब वहां देखते हैं सारथी उनको ले जा रहा है, आइए प्रहार छोड़ के और देख रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि ये हमने क्या किया, गुरु के ऊपर ऐसा प्रहार किया। अब प्रहार से वो उभर के जिएंगे ये तो बाद का समय बताएगा ना। अब ये समय तो प्रहार का है कि आप आगे जयद्रथ पर प्रहार करिए, लेकिन गांडीव रुक गया। युद्ध के समय सबको देख के मोह से कांप रहा था, लेकिन उस समय गुरु की स्थिति देख के गांडीव रुक गया, बाण जहां थे वहीं रह गए। तो अब मन में व्यथा बढ़ती जा रही थी कि हमने ये क्या किया। प्रतिज्ञा नहीं पूरी होती मर जाते, लेकिन गुरु का वध किया हमने। है समय नहीं था, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, तब फिर वो तो अब सामने गुरुपुत्र थे, एक बला टली तो दूसरी थी, तो गुरुपुत्र थे और वो पूरी शक्ति से प्रहार कर रहे थे। अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा काटने में वो समर्थ थे, विराट के युद्ध में 2-3 बार काटे भी। देवता लोगों ने उनके ऊपर, विराट के यहाँ जब गए थे अज्ञातवास का समय समाप्त हुआ था, जब युद्ध हुआ था, तो उसमें अश्वत्थामा 2 बार प्रत्यंचा काटे हैं गांडीव। वर्णन ऐसे कम मिलता है, कर्ण काट देते थे, भीष्म काटते, द्रोण भी काटते, अश्वत्थामा ने वहां 2 बार गांडीव की प्रत्यंचा काटा। तो कितना दुष्कर कार्य था। ऊपर आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि किए हैं, फूलों की वर्षा, कि इतना दुष्कर कार्य किया है अश्वत्थामा ने। तो देखिए अमर जल्दी नहीं जाता, गुरु पुत्र हैं, बचाना है, ये सब तो आप भावना से वो कर रहे हैं ना। लेकिन गांडीव की प्रत्यंचा जब कटी तो उसकी जो चोट लगे अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रत्यंचा चढ़ा के और अश्वत्थामा के ऊपर 3-4 प्रहार किए एक जगह प्रहार किए हैं, उसको झेल नहीं पाए और भाग गए युद्ध भूमि से। तो अब वही स्थिति यहाँ आ गई। अब वो वैसे तो हटते नहीं, तो अर्जुन ने फिर प्रहार किया, उनको बेहोश किया, जबकि अर्जुन की इच्छा के ये विपरीत, लेकिन सामने प्रतिज्ञा थी। तो बाण मारे हैं, वो बेहोश हो गए। तो उसके बाद सारथी ले गया तो फिर जयद्रथ सामने था, वध किए हैं। कर्ण के ऊपर, कर्ण तो लड़ रहा था वहां भी। दुर्योधन ने कहा है कि तुम लड़ोगे तो उतनी देर तो अर्जुन को रोक सकते हो। तो पहले के लोग सत्यवादी तो होते थे, जो भी करें लेकिन सत्य बोलते थे, तो ये सबसे बड़ा धर्म है, उसका पालन वो करते थे। तो कर्ण ने कहा है कि देखो भीम और सात्यकी के बाणों से ये पूरा शरीर जो है बिध गया है और इतनी पीड़ा हो रही है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन ये तो मजबूरी है, तुम कह रहे हो तो हम खड़े होंगे, जरूर लड़ेंगे। तो लड़ रहे थे, लेकिन अब उस एकदम घायल अवस्था में दिन भर लड़ के थके हुए थे, तो किस शक्ति से लड़े होंगे। जो भी हो, बाण तो चल ही रहे थे। तो अर्जुन ने उनको वहां से हटने के लिए विवश कर दिया है जब प्रहार किए हैं। अच्छा, आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों था? क्या और लोगों के बाण अर्जुन को नहीं लगते थे? नहीं, कवच उन्होंने, द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच दिया था उनको।
कि बाणों से उनके शरीर पर आप प्रहार नहीं कर पाएंगे, वो आपके बाण उनके शरीर का भेदन नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके ऊपर आप मार सकते हैं, वो लगेगा, इसके आगे यहाँ यहाँ प्रहार होगा। तो अर्जुन ने अभिमन्यु को ये बताया था कि अभेद्य कवच को, तो उस दिन चक्रव्यूह वाले युद्ध के दिन वो अभेद्य कवच को धारण करके गया था। तो इसीलिए सबके बाण जो है निष्फल हो जाए। तो कर्ण, देखिए जो कर्ण के प्रशंसक हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, वहां पढ़िए तो जैसे छोटा बच्चा बिलबिलाता है वैसे द्रोणाचार्य के पास जाके और ये बिलबिलाते हैं, कहते हैं आचार्य कोई उपाय बताइए, इसका वध कैसे होगा, ये तो वध इसका नहीं होगा तो शाम तक सबको मार देगा और हमको तो कहीं खड़ा होने नहीं देता। इनको मारता था हर जगह, जहां दिखाई पड़ जाए बाण की सीमा के भीतर तो वहीं मारता था। तो वही कहे कि हमको तो इतना मारा है कि हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जाएं कहाँ। तो द्रोणाचार्य जब बहुत कहे हैं तब वो, अच्छा दुर्योधन भी कहा कि जैसे भी हो इसका वध होना चाहिए, क्योंकि उसके पुत्र का वध कर चुका था। तो द्रोणाचार्य ने ये रहस्य बतलाया। उन्होंने कहा है कि देखो हमने अभेद्य कवच अर्जुन को दिया है, वो दूसरे को नहीं दिए। तो कहे कि और तो कोई नहीं जानता, लेकिन लगता है कि अर्जुन ने इसको अभेद्य कवच का उपदेश किया, तो इसके शरीर पर तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यदि कर सकते हो तो उसके धनुष की प्रत्यंचा को काटो, और प्रत्यंचा को काट के, और जब वो प्रत्यंचा डोरी को चढ़ाने का प्रयास करे उस समय उसकी कलाई पर मारो, क्योंकि वहां प्रहार होगा। तो ये सब बताए हैं। तो उसी समय उसका धनुष छूटा, तब वो गदा लेके चला है। और तो ये रहस्य जो है वो गुरु द्रोण के से ही इन लोगों को मिला, और जिससे उसका वध हो सका, नहीं तो इन लोगों के बस का नहीं था ना। अरे आप वहां पढ़िए, हमको तो आश्चर्य होता है कि जो गया है, जो सामने जाता है, उसको दुशासन को यही कहा कि अरे विधर्मी क्षत्रिय, तुम कहाँ युद्ध के लायक रहे, माने क्षत्रिय के धर्म को छोड़ दिया तुमने, एक स्त्री की का आंचल पकड़ लिया, तब तुम कहाँ, तुम्हारे में छात्र धर्म कहाँ रहा कि तुम लड़ोगे? तो क्यों आए हो मरने के लिए? और मरने की इच्छा है तो वो इच्छा तो हम अभी पूरी कर देते, लेकिन कहा है कि मध्यम पांडव की प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हारा वध करेंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा ही तुमको बचा रही है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बल है, तब वो बिगड़ा है। तो कोई कहेगा, वो कहता है कि अभी हम तुमको जमलोक भेजते हैं, तो कहा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चलो लड़ने से पहले एक बात कहते हैं कि प्राण बचाने की इच्छा हो तो पीठ दिखा के चले जाने, क्योंकि पीठ पर हम प्रहार नहीं करने, और सामने से तुम प्रहार सह नहीं सकते, वो तो तुमको भागना ही है। तो इतने में दुशासन को बहुत बुरा लगा है, तो कहा कि चलो अब जब लोग जाने को तैयार हो। आपको आश्चर्य होगा, पढ़िए वहां, तो जब वो ऐसे बोला तो अभिमन्यु ने इतना कहा है कि तुम केवल एक प्रहार सह लो। एक प्रहार किया है, एक बाण नहीं सह पाए दुशासन, और उसके बाद चमकाइया धमकाइया नहीं, पांव पड़ जाइया, तुरंत घूम के और चल पड़े। तो कहा ही था कि जाओ जाओ, पीठ पर हम प्रहार नहीं। तो इतना जो आदमी, ये सोचिए कर्ण को एक बाण में उसने बेहोश किया है, अभिमन्यु का युद्ध पड़िए है, क्या कला थी उसके अंदर, और वो कौन से मंत्रों से अभिमंत्रित बाण चलाता था ये नहीं समझ। तो उसके गुरु तो सब थे ना, भगवान कृष्ण ने उनको विद्या दी, अर्जुन तो दिए ही थे।
बलराम जी गदा का कौशल दिए थे, तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और द्रोणाचार्य ने कहा है, जब बढ़ रहा था अभिमन्यु, तो द्रोणाचार्य ने कहा है, देखो हम कितना आनंद आ रहा है, लगता है कि अर्जुन इसके रूप में आ गया। और ये कृष्ण से, अर्जुन से, दोनों से जो भी विद्या प्राप्त किया है, उसको ठीक उसी रूप में उसका उपयोग कर रहा है। और बल्कि ये भी कहे हैं कि अर्जुन से अधिक हो के प्रहार कर रहा। द्रोणाचार्य के मुख का वो